एक बार की बात है। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उसे गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन व्यापन करते थे, लेकिन उसे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उसे गांव के आसपास ना कोई कुआं था और ना ही कोई तालाब, जिससे उसे गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तो किसानों की खेती में सिंचाई होती थी। इस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती किसान था और उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। ओ सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाया करता था, न रहता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम के समय घर आया करता था। रामू की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल काफी अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी। गोपी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो वहीं पर खाना खा लूंगा। तो मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैं आपका खाना पहले से ही बंद कर रखा है। लोग अपना खाना और शाम को आने के वक्त विजय की दुकान से थोड़ा राशन ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। रामू अपने खेतों में चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा तक जाने के बाद वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तभी राम की आंख लग जाती है और वहाँ सपने में देखा है कि इस बार गांव में वर्षा नहीं। इस सपने से रामू की आंखें खुल जाती हैं और वहाँ खड़ा होकर बोलता है, हे भगवान, मैं यहाँ सपना देख रहा था। यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल की वर्षा जरूर होगी। यह मेरा बस सपना ही है। ऐसा सोचकर रामू वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वहाँ देखा है गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार किस गांव में वर्षा नहीं होगी। इसमें हमारे गांव गंगापुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज़ पर दिख रहे थे कि इस साल कुछ गांव हैं जहां पर वर्षा नहीं होगी। अरे, क्या बात कर रहे हो हरिया भाई? अगर इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई तो हम फसल कैसे लगाएंगे? और फसल नहीं लगे तो हम खाएंगे क्या? क्या कहे भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे गांव के आसपास कुआं और कोई तालाब भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्ष के पानी पर ही निर्भर हैं। अगर वर्षा होती है तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों में अच्छी फसल आती है। और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहाँ से होगी और फसल कहाँ से आएगी? हे भगवान, यानी कि मेरा सपना सस्ता अगर वर्ष ही नहीं हुई तो मेरी फसल कहाँ से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र फसल ही है हमारा सहारा, जिससे हमारा जीवन व्यापन होता है। और अगर फसल ही नहीं हुई तो हमारे पास तो और कोई सहारा नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। आ गए, आप बैठिए, आपके लिए खाना लगा देता हूँ। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? गोपी, गांव के लोगों का कहना है इस बार हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी। इस बार अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल उपज ही नहीं पाएगी। अगर फसल नहीं उपजी तो हम खाएंगे क्या? जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। रामू का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सभी सो जाते हैं, मगर रामू की मानव जैसे नींद ही उठ गई थी। सारी रात वहाँ यही सोचता रहता है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल का क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। मैं जरूर फसल लगाऊंगा और अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ? कुछ न कुछ तो उपाय मैं जरूर निकाल लूंगा। रामू यही सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान हरिया की बात पर में जाता है। अरे भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे गांव के आसपास कुआं और कोई तालाब भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्ष के पानी पर ही निर्भर हैं। अगर वर्षा होती है तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों में अच्छी फसल आती है। और अगर वर्षा ही नहीं होगी
तो चिसाई कहाँ से होगी और फसल कहाँ से आएगी। और रामू को एक उपाय सुझाता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वहाँ मेरी मदद करेंगे तो यहाँ काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते ही मैं इस बारे में सरपंच जी से बात करूंगा। सुबह होते ही रामू गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है, इस बार वर्ष नहीं होगी तो ऐसे में तो हमारी फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बात तो तुम्हारी सही है रामू भाई, पर हम कर भी जा सकते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक पे कुआं और तालाब नहीं है। अगर हमारे पास कुआं या तालाब होता तो वर्षा का पानी उन्हें में इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे वर्षा न होने पर भी हमको यह तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं है ही नहीं, तो हमें ही मिलकर कुएं की संरचना करनी होगी। इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस बारे में सरपंच जी से बात करनी ही चाहिए। ऐसे सारे गांव के किसानों मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को अपना विचार बताते हैं। किसान भाइयों, यहाँ तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई कुआं या तालाब नहीं होने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किस केवल वर्षा पर ही निर्भर है। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो वर्षा न होने पर भी गांव के किसान खेती कर पाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो रामू, हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। तुम सारे लोगों को मिलकर गांव में कुआं खोदना होगा। और जमीन की चिंता मत करो, मेरे घर के पीछे जो जमीन है उसी में आप सब लोग मिलकर कुआं खोद लेना। सारे किसान इसमें सहमति जताते हैं और अगले दिन से ही कुएं खोदने का काम चालू हो जाता है। कुछ ही दिन में कुआं खुद कर रेडी हो जाता है और कुएं में पानी आ जाता है। पानी को देखकर सभी किसान भाई बहुत खुश हो जाते हैं और यह बात सरपंच जी को बताते हैं। सरपंच जी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया और इस गांव में कुआं खुद ही डाला। अब तुम सभी किसान मिलकर बड़ी बड़ी से इस कुएं से खेतों की सिंचाई करना। इससे तुम्हारी फसल की अच्छे से सिंचाई हो जाएगी और कुआं पास होने की वजह से पीने का पानी भी लोग यहाँ से भर लिया करेंगे। इस तरह इस बार गंगापुर गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन वर्षा न होने के बावजूद भी गांव के किसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब सारे किस बारी बारी से अपने खेतों में सिंचाई कर लिया करते थे। थोड़े ही दिनों में गांव के किसानों की अच्छी फसल उपज जाती है। कुआं पास होने की वजह से गांव की सारी महिला है उसी में से पानी भरकर ले जाया करती थी। इस तरह गंगापुर गांव ने फिर से एक बार अपनी खुशियों की दस्तक दी।